बायोग्राफी ऑफ अन्ना मणि। पूरा नाम अन्ना मणि। जन्म 23 अगस्त 1918। जन्म स्थान पीरमेड़, केरल, भारत। मृत्यु 16 अगस्त 2001। पेशा भारतीय भौतिक वैज्ञानिक और मौसम विज्ञानी। मुख्य योगदान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD में महत्वपूर्ण योगदान और मौसम मापने वाले उपकरणों के विकास में अहम भूमिका। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अन्ना मणि का जन्म 23 अगस्त 1918 को केरल के पीरमेड़ नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। मणि अपने 7 भाई बहनों में 7वें स्थान पर थीं। उन्होंने बचपन से ही किताबों में रुचि दिखाई और 8 साल की उम्र तक बहुत सारी पुस्तकें पढ़ डाली। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई से भौतिकी और रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद अन्ना ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर CV रमन के साथ अध्ययन और अनुसंधान किया। यहीं से उन्होंने मौसम विज्ञानी के रूप में अपने करियर की नींव रखी। वैज्ञानिक करियर और योगदान। 1940 के दशक में अन्ना मणि ने सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन पर शोध शुरू किया और अपने करियर की शुरुआत की। 1945 में उन्होंने इंग्लैंड के इंपीरियल कॉलेज लंदन में मौसम विज्ञान के उपकरणों के डिजाइन और विकास में विशेषज्ञता प्राप्त की। भारत वापस लौटने के बाद उन्होंने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के मौसम मापने वाले उपकरणों का डिजाइन और विकास किया, जैसे एनीमोमीटर, हवा की गति मापने का यंत्र, रेडियोसोंड, मौसम की स्थिति मापने के लिए, और पायरोमीटर, सूर्य के विकिरण को मापने का उपकरण। उनके प्रयासों की वजह से भारत में मौसम मापने वाले उपकरणों के उत्पादन और मानकीकरण में सुधार हुआ और देश मौसम विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सका। प्रमुख उपलब्धियां। 1. IMD में प्रमुख पद। अन्ना मणि ने भारत मौसम विभाग के उपकरण प्रभाग की प्रमुख के रूप में काम किया और विभाग को आधुनिक बनाने में मदद की। 2. सौर ऊर्जा पर शोध। उन्होंने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम किया और विभिन्न सौर माप उपकरणों का विकास किया। 3. वायु प्रदूषण नियंत्रण। 1976 में अन्ना ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए उपकरणों के डिजाइन पर भी काम किया। चुनौतियां और संघर्ष। महिला होने के कारण उन्हें वैज्ञानिक क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके समय में वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया और अपनी पहचान बनाई। सेवानिवृत्ति और अंतिम वर्ष। 1980 में अन्ना मणि भारतीय मौसम विभाग से सेवानिवृत्त हो गयी। इसके बाद उन्होंने विश्व मौसम संगठन के सलाहकार के रूप में भी काम किया। उनकी रुचि विज्ञान, संगीत और नृत्य में भी थी। 2001 में अन्ना मणि को स्ट्रोक की वजह से शारीरिक समस्याएं हो गईं, जिसके बाद उनका निधन 16 अगस्त 2001 को हुआ। अन्ना मणि की विरासत। अन्ना मणि को भारतीय मौसम विज्ञान की मां कहा जाता है। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने भारतीय मौसम विज्ञान को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय महिलाओं के लिए विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। आज उनकी उपलब्धियों की वजह से कई महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरणा प्राप्त करती हैं। अन्ना मणि की कहानी प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि कैसे कड़ी मेहनत और समर्पण से आप किसी भी क्षेत्र में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।